स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे हजारीबाग की, जहां विराट हिंदू महासम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन दुलार चंद पासवान की अध्यक्षता में किया गया है। साथ ही बातों की पाकुड़ की, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अरवली जिले में कैसिस ग्रुप और गांधीनगर के इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ डिप्टी डायरेक्टर की पहल पर कड़ोंबा में नियॉन फ्यूल लिमिटेड की फैक्ट्री में एक ऑफ साइट मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें एलपीजी टैंकर से लीकेज और चिंगारी से आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। आग पर काबू पाने के लिए स्टोरेज टैंक से पानी का छिड़काव किया गया और मोडासा नगर पालिका, फायर ब्रिगेड, पुलिस व हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों ने घायल कर्मचारियों को इलाज देकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य जिला प्रशासन, फायर सर्विस, पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच तालमेल और इंडस्ट्रियल इमरजेंसी में तैयारी की क्षमता को परखना था। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में एक चाट की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक युवक बड़े बर्तन में आलू को पैरों से कुचलते हुए चाट तैयार करता दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाते समय युवती ये कहती सुनाई दे रही है कि उसकी मां अक्सर इसी चाट भंडार से चाट खाती है और वह उन्हें ये वीडियो दिखाकर ऐसी जगह से खाने से बचाना चाहती है। वीडियो के वायरल होने के बाद इलाके में नाराजगी और चर्चाएं बढ़ गई हैं। गाजियाबाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और थाना अंकुर विहार प्रभारी को पूरी जांच सौंपी गई है। अब देखना होगा कि जांच के बाद कौन सी कार्रवाई की जाती है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के कुदरा नगर पंचायत से है, जहां कुदरा के विभिन्न घाटों पर सूर्य उपासना का पर्व चैत्र छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। काफी संख्या में महिला पुरुष सभी लोग डाल द्वारा लेकर छठ घाट पहुंचे और भगवान भास्कर को याद किया। श्रद्धालुओं ने नदी में डाल लेके डूबते सूरज को अर्घ दिया और अपने परिवार के लिए प्रार्थना की। मौके पर कुदरा नगर पंचायत के चेयरमैन सुरेंद्र पाल ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट। कोटा में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत पुलिस ने तस्करों की कमर तोड़ दी है। मोडक और चेचट पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ मिलकर 213 किलो डोडा चूरा और 2 कारें बरामद की हैं। नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे तस्करों का पीछा कर पुलिस ने ये बड़ी खेप पकड़कर कार्रवाई को सफल बनाया। मोड़ा ग्रामीण कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। जिले के घोड़ासहन शहर स्थित अरुणा नदी के पावन तट पर चैती छठ पर्व के अवसर पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। छठ व्रतियों ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ भगवान भास्कर को संध्या अर्घ अर्पित किया। सुबह से ही घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी, जो शाम तक भक्ति के माहौल में डूबी रही। नवयुवक छठ घाट समिति द्वारा घाट को आकर्षक और भव्य रूप से सजाया गया था। समिति के सदस्यों ने व्रतियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए थे। घाट पर सुरक्षा, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण को लेकर स्वयंसेवक लगातार सक्रिय रहे। समिति के अध्यक्ष लाल बाबू पासवान, सचिव राजेश कुशवाहा और कोषाध्यक्ष विक्की सिंह सहित अन्य सदस्य पूरे समय घाट पर मौजूद रहकर श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे। इसी दौरान समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए ब्लैक फॉरेस्ट के संचालक अशोक कुमार द्वारा घाट पर आए श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बोतल बंद पानी की व्यवस्था की गई, जिसकी लोगों ने सराहना की। थाना अध्यक्ष अमरजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कुल मिलाकर घोड़ासहन के अरुणा नदी तट पर मनाया गया चैती छठ पर्व श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक सहयोग का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा, संवेदनशीलता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट जागृति के तहत प्रत्येक माह की 24 तारीख को आयोजित होने वाले रक्तदान अभियान के अंतर्गत आज जिले भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। ये शिविर रक्त अधिकोष, पुराना सदर अस्पताल पाकुड़ सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, अमरापाड़ा, महेशपुर और पाकुड़िया में सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इन शिविरों में आम नागरिकों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, स्वयंसेवकों एवं मीडिया प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मनीष कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा एवं उपाध्यक्ष सदर अस्पताल डॉक्टर मनीष कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने रक्तदाताओं से संवाद करते हुए उनके योगदान की सराहना की और उन्हें प्रमाण पत्र एवं कॉफी मग देकर सम्मानित किया। आज आयोजित शिविरों में कुल 154 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की।
उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से जिले में आपात स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजन करते हैं, ये अपने ज़िले के सभी प्रखंडों में आयोजित किया जाता है। अब तक 1 बजे तक हम लोगों ने 60 यूनिट ब्लड कलेक्ट भी कर लिया है। चूँकि पर त्यौहार का महीना चल रहा है तो जनरली ब्लड की स्कार्सिटी की सिचुएशन बन जाती है, तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने आज ज़िले के सभी वर्ग के लोगों से अपील की है कि रक्तदान जरूर करें। हम लोगों का टारगेट है 150 यूनिट तक आज रक्त संग्रहण करना, और आपके माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि लास्ट 1 ईयर से हम लोग हमेशा ब्लड सरप्लस डिस्ट्रिक्ट रहे हैं और इसको हम लोग को बना के रखने की ज़रूरत है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से है, जहां अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन सामने आया है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध खनन पर कड़ा प्रहार करते हुए पूरे तस्करी क्षेत्र को ब्लास्ट कर ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई के बाद इलाके में कोयला तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक घाटो थाना प्रभारी दीपक कुमार को सूचना मिली थी कि केदला 6 नंबर क्षेत्र में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत एसपी को अवगत कराया। एसपी के निर्देश पर दीपक कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान वन विभाग और सीसीएल की संयुक्त टीम भी मौके पर पहुंची। एसपी अजय कुमार ने साफ संदेश दिया है कि तस्कर सावधान, किसी भी कीमत पर अवैध कोयला तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह खबर मिल रही थी अवैध मुहाना से इलीगल माइनिंग का काम कर रहा था वो रात के अंधेरे में। तो कई बार इसको हम लोग इंक्लाइन माउथ को बंद करने की कोशिश किए, बंद किए, पुनः ये लोग खोल ले रहा था। तो उसकी अगली कार्रवाई करते हुए इसको हम लोगों ने आज कंट्रोल ब्लास्टिंग करके अवैध मुहाना को हमने बंद करने का काम किया। और इसमें हम लोग सीसीएल द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग किया गया और साथ में सुरक्षा के लिए ये प्रशासन का और मैडम सीओ मांडू का हमको सहयोग मिला, जिसके तहत यह कार्रवाई हम लोग किया जा सका। कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से खनन का कार्य रामगढ़ क्षेत्र में कई थानों में घाटो, मांडू, कुज्जू एवं अन्य स्थानों पर किया जा रहा है। इस संबंध में जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त होती है, इस पर मेरे द्वारा गंभीर स्टेप लिया जाता है और सभी वन विभाग है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, सीसीएल है, सबसे बात करके लगातार मेरे द्वारा भी प्रतिवेदन भेजा जाता है थाने को इस पर कार्रवाई करने के लिए। उसी क्रम में आज घाटो ओपी क्षेत्र के केदला ओपन कास्ट के 6 नंबर में कंट्रोल ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसमें कि थाना, डीसी साहब की टीम, सीसीएल की टीम, फॉरेस्ट की टीम, सभी लगातार माइनिंग की टीम सब उसमें संयुक्त कार्रवाई कर रही है। और एक कंट्रोल ब्लास्टिंग बहुत बड़े लेवल पर एक पुरानी जो एक माइंस है जो काफी खोखला है, उसमें किया जा रहा है। लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग उसमें घुस के अवैध माइनिंग कर रहे हैं, तो भविष्य में इस प्रकार की कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। उसको देखते हुए त्वरित इस पर कार्रवाई करने का निर्देश मेरे द्वारा दिया गया और इस पे आज एक कंट्रोल ब्लास्टिंग की जा रही है। इसके अलावा लगातार हर महीने एक टास्किंग बना के एक जीआर मेरे द्वारा सभी थाना क्षेत्र से लिया जाता है कि कहाँ कहाँ अवैध माइनिंग की जा रही है या कहाँ कहाँ लोग चोरी छिपे कोयला खनन कर रहे हैं। तो उसको लेके मेरे द्वारा लगातार प्रतिवेदन दिया जाता है थाने को, ताकि वो सीसीएल, फॉरेस्ट, माइनिंग, अन्य विभागों से संपर्क स्थापित करके उसके अवैध वैसे मुहानों को बंद करे। रामगढ़ से सीनियर संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रामपुर के सैद नगर क्षेत्र में हुए टेलर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि मृतक की हत्या उसके ही रिश्तेदार ने की थी, जो उसकी पत्नी से एक तरफा प्रेम करता था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अहमदाबाद गांव निवासी कलुआ का शव 13 मार्च की रात सैद नगर क्षेत्र में लालपुर सड़क किनारे घास में पड़ा मिला था। परिजनों ने गले और चेहरे पर चोट के निशान देखकर हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी वीरेंद्र का मृतक की पत्नी से एक तरफा प्रेम था। इसी कारण उसने अपने साथी जितेंद्र उर्फ छोटू के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 12 मार्च को दोनों आरोपियों ने कलुआ की रैकी की और 13 मार्च की रात उसे शराब पीने के बहाने बुलाया। तीनों ने खेत के पास बियर पी, लेकिन आरोपियों ने अपनी बियर नहीं पी और उसे मौके पर गिरा दिया। जब कलुआ नशे में हो गया तो दोनों ने मफलर से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।
एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो है एक हत्या खुलासा हुआ है सर। थाना टांडा अंतर्गत कुछ दिनों पूर्व एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई जिसपे एक मोटरसाइकिल बरामद की गई और एक युवक का शव मिला। शव को कब्जे में लेके जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें ये आया कि इसकी दुर्घटना से मृत्यु ना होकर के इसका गला घोंट के मारा गया। उस पर एक हत्या का अभियोग उनके परिजनों द्वारा पंजीकृत कराया गया और जब इसकी विवेचना की गई तो उसमें पता चला कि उसका एक रिश्तेदार और एक और उसका मित्र शामिल थे जिन्होंने युवक का गला घोंट करके उसको बाइक पे बैठा करके बाइक स्टार्ट करके धक्का दे दिया था ताकि एक दुर्घटना का रूप लगे और उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रामपुर में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह सागर के पिस्टल लाइसेंस को निरस्त कर दिया। साथ ही उनके परिवार से जुड़े 2 पेट्रोल पंपों को सील कर दिया गया है, जबकि एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। ये कार्रवाई सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में आईओसी फील्ड ऑफिसर अनिल कुमार की कार पर फायरिंग मामले से जुड़ी बताई जा रही है। जांच रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि घटना में इस्तेमाल पिस्टल सुरेंद्र सिंह सागर के नाम पर लाइसेंस शुदा थी, जिसका उपयोग उनके बेटे द्वारा किया गया, जो शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त किया और संबंधित पेट्रोल पंपों पर भी सख्त कदम उठाए। प्रशासन ने कहा कि मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी। इसमें और भी कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव है सुरेंद्र सिंह सागर के खिलाफ कार्रवाई की विशेष सत्र है, उसको भी निरस्त किया गया। 2 पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई की। क्या पूरा सत्र है? देखिए, जो नाम आप बता रहे हैं उनके बच्चों द्वारा आईओसीएल के एम्प्लॉय की गाड़ी पे फायरिंग की गई थी। ये जनवरी माह की घटना है और इस प्रकार की घटनाओं को प्रशासन गंभीरता से लेता है। मुकदमा दर्ज करके तत्काल दोनों अपराधियों को जेल भेजा गया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता की जो लाइसेंसी पिस्टल को इस्तेमाल किया था तो उस हथियार को जमा कर लिया है और लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही 3 पेट्रोल पंप हैं जो इनसे संबंधित थे, उनकी जांच की गई और जांच में जो कमियां पाई गई उसके आधार पर तीनों को सील कर दिया गया है। पेट्रोल पंप सील किया गया और जी, एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस जो है निरस्त कर दिया गया है। देखिए, इस प्रकार के जो अपराध हैं ये एक प्रकार से व्यवस्था को चुनौती है कि सरकारी कर्मचारी के ऊपर इस तरीके से उसकी गाड़ी की फायरिंग करना, ये व्यवस्था को चुनौती देने वाला अपराध है। ऐसे अपराधों में हम निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करते हैं और ऐसी कार्रवाई हमने की है और आगे भी इसमें ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे कि ये एक लोगों के नजीर बने। कितने ऐसे पेट्रोल पंप है? 3 पेट्रोल पंप की जांच की गई थी जिसमें कमियां निकली थी, उसमें से 2 को सील कर दिया। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम बरकन गांगो स्थित काली मंडा परिसर में 5 अप्रैल को प्रस्तावित विराट हिंदू महासम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता दुलारचंद पासवान ने की, जबकि संचालन चंदन कुमार ने किया। बैठक में बरकन गांगो पंचायत के विभिन्न हिंदू कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने आयोजन की रूपरेखा को लेकर अपने अपने सुझाव दिए और कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की। कार्यक्रम में ईश्वर मोदी, इंद्रदेव मोदी, दिनेश ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, विजय कुमार, हरेंद्र प्रसाद, जगदीश पंडित सहित कई लोग उपस्थित रहे। बैठक में महासम्मेलन के सफल और भव्य आयोजन के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बता दें कि 5 अप्रैल को होने वाले इस विराट हिंदू महासम्मेलन में चूगलामो, बरकन गांगो और गौड़ा पंचायत के सभी हिंदू परिवारों से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू एकता और संगठन को मजबूत करना बताया गया है। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता गोपाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।